तो एरेज सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल। एरे का नीड क्या पड़ता है, क्या पढ़ा इसमें, सिंपल बताया होगा क्या क्या चीज़ है? कि नीड ऑफ एरे क्या है। हमने तो पढ़ा ही नहीं था इस ध्यान से। नीड ऑफ एरे यही है कि मान लो तुमको किसी ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ एलिमेंट्स को एक जगह स्टोर करना है एक मेमोरी में, तो हम लोग उसके लिए एरे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अ डायमेंशनल एरे इज अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द मेमोरी। ये मेमोरी में एक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएटेड होता है टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये जो होते हैं सेम डेटा टाइप के वैल्यूज कंटेन करते हैं, तो सारे इंटीजर होंगे, जैसे कैरेक्टर होंगे। ठीक है। विद द वेरिएबल्स हैविंग द सेम वेरिएबल नेम अलॉन्ग विद डिफरेंट सबस्क्रिप्ट्स। तो जो वेरिएबल होंगे उनका सबका एक ही नेम होगा, जिस भी एरे में रखे जाएंगे वो इंटीजर ए में या कैर बी में। बस क्या होगा, नीचे का सब्सक्रिप्ट यानी कि A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A3 वो चेंज हो जाएगा। और अ डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। डायमेंशनल एरे एज कंपोजिट डेटा टाइप, इसको हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप भी समझ सकते हैं एरे को। क्यों? क्योंकि कई तरीके के एरे जो होता है तरीके कंपोजिट डेटा टाइप, जैसे दो तरीके के कंपोजिट डेटा टाइप्स होते थे। एक जो होता था वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स मिला करके बना होता था, और एक होता था कंपोजिट डेटा टाइप जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को मिला करके बना होता था। तो एरे जो होता है वो सेम टाइप के डेटा टाइप्स को मिला करके कॉम्पोजिट हुआ रहता है। ठीक है। ये पहले वाले टाइप का है। ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में देखते हैं, जो सिर्फ जिनका क्या बढ़े, रो। ठीक है, यानी कि वो बस रो में हो। और डबल डायमेंशनल क्या होता है, मैट्रिक्स की तरह होता है। ठीक है, यानी कि उसमें रो भी होगा, उसमें कॉलम भी होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसका देखो सिंटैक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम जो भी होगा, स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा लगता है। फिर न्यू, जो भी डेटा टाइप यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे भी कर देंगे, और जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड है वो ब्रैकेट में ले लेंगे। देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ है इंट m इज इक्वल्स टू, तो m क्या हो गया, एरे का नेम हो गया, इंट डेटा टाइप हो गया, न्यू इंट, और उस इंट में कितने एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हम लोग को स्टोर करने हैं वो यहाँ पे हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पे यानी कि m नाम के एरे में कितने आइटम्स स्टोर होंगे, 10 डेटा आइटम्स। पहले वाले डेटा आइटम का क्या नाम होगा, M0, फिर M1, M2, या फिर कहाँ तक जाएगा, M9 तक। M10 तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए। ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आता है उसको हम लोग सब्सक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। और जो इस एरे का नाम होता है वो क्या होता है, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है। अब मैं बताया किस तरीके से स्टोर्ड है, 0th प्लेस पे सबसे पहला जो नंबर होगा M0। ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे जो होगा उसका क्या नाम होगा, M1, कौन सा नंबर होगा जो भी तुमने एंटर किया होगा, सेकंड नंबर पे 12 मान लो। ठीक है, इस तरीके से होता जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंटीजर का इंट m, फ्लोट m, कैर m, स्ट्रिंग m। ठीक है, तो ये 10 डेटा आइटम कंटेन करने वाले यहाँ पे एरे बन गए हैं। फिर आता है यूजिंग एरे एलिमेंट्स। एन एरे एलिमेंट कैन बी यूज फॉर प्रोसेसिंग एज शोन बिलो। और बाई तो हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैसे, बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज़ करके, बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर और बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो देख लेते हैं। ठीक है,
बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे करते हैं हम लोग? फॉर इंटीजर टाइप के लिए मान लो सबसे पहले, इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने देखा था कि अगर मान लो हमने ये एलिमेंट नहीं दिए, लेकिन हमने बस पहले वाले में, इससे पहले वाले में क्या देना सीखा था, साइज देना सीखा था कि एक एरे का साइज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देना सीख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज जो हम लोग असाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, इससे हमको ये भी नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या साइज होगा। साइज हम लोग एक्चुअली कब करते हैं इसका, जब हम लोग को यूज़र से लेनी होती है, डेटा को एंटर करवाना होता है, तब हम लोग डिसाइड कर देंगे कि 10 ही हम लोग को एंटर करवाना है, या 20 करवाना है, या 5 करवाना है। इस वाले में अगर हम डायरेक्ट दे देंगे इसको वैल्यूज़, तो फिर हमको यहीं पे सीधे जितनी भी वैल्यूज़ देनी है यहीं पे कॉमा लगा करके लगा दो। फिर आता है द लेंथ ऑफ एरे विल बी द नंबर, तो जितने भी हैं यहाँ पे 10 है। ठीक है, here the length of array m is 10। तो हम सबसे ज़्यादातर लोग यही करते हैं फॉर इंटीजर टाइप के लिए। लेकिन ये इजी वाला होता है ना, हमेशा अक्सर जैसे उसमें रहता है कि यूज़र से ही एंटर करवाना पड़ता है। किसमें जैसे मान लो उसे कहा जाएगा कि सम करवाइए 2 नंबर का, तो 2 नंबर तुमको कभी भी अपने से नहीं लेने होते ना, यूज़र से एंटर करवाने होते हैं। तो वैसे ही ये भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, यूज़र से ही एंटर करवाना होगा। यहाँ पे इसको यूज़ करके बता दिया है। इंट, ये पूरा ऐसे ही चल रहा है, इंट m 2 3 4 5 6 5 एलिमेंट इसके बता दिए, लूप चला दिया, और लूप में इन्होंने क्या कर दिया, सम करवा दिया, सबका सम एक नंबर लिया, वेरिएबल लिया जिसमें सम प्लस एम आई। तो एम आई का मतलब क्या है, सबसे पहले 0 वाला यानी कि 2 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 3 इसी में ऐड हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आई 2, तो 2 वाला यानी कि 4 इसमें ऐड हो जाएगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 वाला इसमें ऐड होता जाएगा, तो पूरा एडिशन होकर के जो उसका टोटल सम होगा वो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। फिर फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, बस हर एक एलिमेंट को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। An array with empty square brackets represent an unfixed number of cells in the memory, यानी कि इसमें डिसाइडेड नहीं होता है कि कितना साइज है उस एरे का। फिर आता है स्ट्रिंग टाइप के लिए क्या करते हैं, सेम वही है, बस इसमें क्या दे देते हैं हम लोग, डबल कॉमा दे देते हैं। फिर इसमें एक लेंथ फंक्शन दिया हुआ है, इस लेंथ फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ SDA, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो कोई एरे अगर मान लो हमको मिला है, तो उसका हम लोग को साइज अगर कैलकुलेट करना है और हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट लेंथ से उसका साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना साइज होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एल में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है,